दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि जिन्नात के बादशाह को कैसे हाजिर करें? क्या आप जानते हैं कि हाजरात किस तरीके से करते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, रूहानी उस्ताद चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के निशान को जरूर दबाएं। रूहानी उस्ताद चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। मोहतरम नाज़रीन, रूहानी उस्ताद चैनल में आपका बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ उमर फारूक अजहरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रूहानी उस्ताद। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं आप जिन्नात के बादशाह को कैसे हाजिर करें और उनसे कैसे सवालात का जवाब ले सकते हैं। दोस्तों, मैं ये जो तरीका पेश करने जा रहा हूं ये मेरा खुद का 12 मरतबा आजमाया हुआ है। अगर आप इसको आजमाएंगे तो कभी खता नहीं करता, लेकिन तरीका को खूब गौर से समाअत करें। दोस्तों, ये एक ऐसा हाजरात है कि जिस हाजरात के जरिए से मैंने कई बार काम लिया है और कई बार सवालत के जवाब निकाला है, तो इसमें 100% दुरुस्त जवाब मैंने पाया है। आप भी इससे फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, तरीका यह है कि जो मैं अजीमत दे रहा हूँ इस अजीमत को अच्छी तरीके से याद कर लें। अजीमत ये है, उहदरू उहदरू या साहिबिल जिन्नी वल इंसी बहक़ हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम, हाजिर शु हाजिर शु हाजिर शु, अल अजिल अल अजिल अल अजिल, अस्साअती अस्साअती अस्साअती, अल वहा अल वहा अल वहा। तरीका यह है कि सबसे पहले आप एक नाबालिग बच्चा या नाबालिग बच्ची को लाएं। उसके बाद बाजार से आप ऐसा काजल खरीद कर लाएं जिसको डब्बे वाला काजल कहा जाता है। उस काजल को लाने के बाद सबसे पहले आप बच्चे को गुस्ल कराएं। गुस्ल कराने के बाद अच्छा लिबास पहनाएं और बच्चे के लिबास को इतर से मुअत्तर करें और आमिल भी अपने लिबास को इतर से मुअत्तर कर लें। उसके बाद बच्चे के नाखून पर या फिर आप चाहें तो एक छोटा शीशे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप शीशे का इस्तेमाल करते हैं तो आप शीशे में काजल से अच्छी तरीके से स्याह कर लें, या फिर अगर नाखून पर हाजरात करना चाहते हैं तो दोनों अंगूठे के नाखून पर अच्छी तरीके से काजल को पोत दें। जब काला हो जाए तो उस पर कोई अच्छा इतर मजमुआ 96 हो या कोई दूसरा जो अच्छी खुशबू है वो उस अंगूठे में, नाखून पे या फिर आप शीशे में लगाकर चमका दें। उसके बाद बच्चे को सामने बिठा दें और आमिल को चाहिए कि जो मैंने अजीमत बताया उस अमल को पढ़ते रहें। सबसे पहले आप दुरूद शरीफ 3 मरतबा इस अमल को लगातार 10-15 मिनट तक पढ़ते रहें और अंगूठे में, नाखून और बच्चे के ऊपर दम करते रहें। जब आप पढ़ चुके हैं उसके बाद बच्चे से कहें कि नाखून में या शीशे में कुछ नजर आ रहा है, तो बच्चे को वहाँ पे एक जंगल दिखाई देगा जो हरा और भरा जंगल रहेगा। बच्चे से कहें कि वो झाड़ू कश को बुलाएं। जब झाड़ू कश को बुलाया जाए उसमें बच्चे को झाड़ू कश दिखाई देगा जो झाड़ू मारता हुआ नजर आएगा। फिर बच्चे के मारिफत कहें वहाँ पे तख्त बिछाया जाए। फिर तख्त बिछाने के बाद फिर कहा जाए कि जिन्नात के बादशाह को बुलाया जाए, तो कुछ ही देर में जिन्नात का बादशाह वहाँ पे कुर्सी में बैठा हुआ नजर आएगा। दोस्तों, अब आपको करना यह है कि सबसे पहले आप जिन्नात के बादशाह को सलाम अर्ज करें। सलाम अर्ज करने के बाद बच्चे के मारिफत पूछें कि तुम्हें कुछ सुनाई दिया, तो बच्चे को सलाम का जवाब सुनाई देगा। बाज औकात में बच्चे को सुनाई नहीं देता है, तो ऐसे में आप या अली 7 मरतबा 3 बार में 3 मरतबा नाखून पर या शीशे में या बच्चे पर दम करके फिर दोबारा से आप पूछें, तो बच्चे को आवाज भी सुनाई देगा। जब बच्चे को आवाज सुनाई देने लगे, जो भी आपका सवाल हो आप उनसे मालूम करें। दोस्तों, ज्यादातर आप हाजरात के जरिए से कई ऐसे सवालात मालूम कर सकते हैं जिनका जवाब 100% दुरुस्त मिलता है। जैसे आप मालूम करना चाहते हैं किसी मरीज के बारे में कि इनके ऊपर कोई असर है
है या जादू टोना है या काम कारोबार बंद क्यों है, बहुत सारी चीजें आप मालूमात कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि कोई ऐसी चीज मालूम ना करें जो शरय में नाजायज हो और हराम हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आप भी नुकसान में रहेंगे और जिस बच्चे पर हाजरात किया जाता है उस बच्चे को भी नुकसान पहुंच सकता है, इसीलिए इससे जरूर परहेज करें। दूसरी बात यह है कि हाजरात में इस चीज का ध्यान रखें कि आप हाजरात ऐसी जगह करें जहां पे किसी जी रूह का आना ना हो या फिर जहां पे कोई हादसाती मौत ना हो। अक्सर देखा गया कि जिस घर में किसी की हादसाती मौत होती है, जैसे कोई फांसी लगा के मर गया या कोई जहर खाकर या कोई औरत बच्चा जनते वक्त इंतकाल हो गई, तो ऐसे घरों में हाजरात ना करें। और एक चीज याद रखें कि हाजरात से पहले अगर हो सके तो कुछ मिठाई में जैसे बर्फी हो या खीर हो उस पे न्याज दिलाकर अगर बच्चों को खिला दें तो हाजरात खुल जाता है। दोस्तों इसमें एक बात मैं नुक्ते की बता दूं, अक्सर और बेशतर देखा गया है कि बाज औकात में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन पर हाजरात नहीं खुलता है। ज्यादातर बच्चों में हाजरात खुल जाते हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन पर हाजरात जल्दी से नहीं होता है। अगर ऐसे बच्चे आपको मिले तो आप घबराए नहीं, आप दूसरे बच्चे पर अमल करें, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप कामयाब होंगे। अगर एक बार में हाजरात नहीं खुलता है तो आप दूसरी मर्तबा जरूर कोशिश करें, नहीं तो तीसरी मर्तबा कोशिश करें। हाजरात इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ यकीनन खुल जाएगा, नहीं तो आप दूसरे बच्चों पर ट्राई करके देख सकते हैं। दोस्तों ये था आज का तरीका कि हाजरात में जिन्नात के बादशाह को कैसे बुलाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से कोई बात पोशीदा नहीं रखी है। फिर भी अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आए और मुझसे आप रहनुमाई चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने फायदा उठाया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगर आप हमारे चैनल के नए मेहमान हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फ्री में जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, साथ में बेल के निशान को जरूर दबाएं। अब रूहानी उस्ताद को दे इजाजत, अब अगले नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज।